Hi friends, welcome to my channel Bhagwati IAS and PSC classes. So welcome back to my Indian polity revision through MCQs. This is the part 3 of the Union and its territories. हम लोग ने part 1 में डिस्कस किया था जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4. In the part 2 we have discussed the detailed procedure for the formation of the new states. साथ ही हमने बहुत सारी कमिटीज़ भी कवर करी थी. इस वीडियो में particularly हम क्या कवर करेंगे? Let's see the table of contents. First we will see the status of India in 1950 and secondly we will see how new states have been formed. Means 1950 में जो 4 parts थे, part A, B, C and D states, फिर उससे अभी तक की जो 2020 में जो 28 states हैं और 8 UTs हैं, तो उसका पूरा details देखेंगे. So please watch the lecture till the end and enjoy learning. Stay tuned friends. So let's see the first question friends. The Constitution of India divided the states of India in categories A, B, C and D in the year 1950. In this context, which of the following statement is correct? तो ये आपके 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. ये एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन हैं? आपके जो 4 पार्ट्स हैं इंडिया के 1950 में वो पूछा है. प्लीज थिंक ओवर दिस एंड देन फॉलो द सॉल्यूशन. योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ फ्रेंड्स. So here your answer is C. The governor was the executive head of category A. कैटेगरी A के गवर्नर हेड होते हैं, राज प्रमुख हेड होते हैं कैटेगरी B के और कैटेगरी C और D के चीफ कमिश्नर. चलो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन. सी दिस चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ फोकस एंड ट्राई टू मेक द सिनॉप्सिस ऑफ दिस. आई मीन इसको आप कहीं लिख लीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ these are the 4 categories, category A states, B and C and D. Now इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये कैटेगरी A बनने के पहले, मतलब पार्ट A बनने के पहले ये किसका पार्ट थी? ये फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस का पार्ट थी. इसके एडमिनिस्ट्रेटर एक इलेक्टेड गवर्नर थे, एक इलेक्टेड राज्यपाल थे और विधानसभा होती थी. तो इसको एडमिनिस्टर इस तरीके से किया जाता था. जैसे आज भी स्टेट्स में देखो विधानसभा होती है, ऐसे कोई स्टेट्स हैं जहाँ विधान परिषद है. कमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया एट प्रेजेंट. देन इन कैटेगरी ए देर आर 9 स्टेट्स. जो 9 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? ये हैं आपकी असम, बिहार, बॉम्बे, ईस्ट पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ओके, नाउ लेट्स सी पार्ट बी स्टेट्स. पार्ट बी में ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स या ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग स्टेट्स. कोऑर्डिनेटिंग स्टेट्स होता है जो लीगल एग्रीमेंट से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, राइट. तो इसके ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स हैं तो राज प्रमुख होंगे एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पहले राजा महाराजा थे, प्रिंस थे. इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी फ्रेंड्स? इसमें भी 9 स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा. सो यू कैन सी हियर कौन सी स्टेट्स? इट्स हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन दैट्स पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोची एंड विंध्य प्रदेश. सो दीज वर द 9 states. Now let's see the part C, former princely states and provinces. इसके हेड एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? चीफ कमिश्नर. C फॉर चीफ कमिश्नर, C फॉर पार्ट C, ऐसे याद रख सकते हैं. इसमें ध्यान रखिए इसमें 10 स्टेट्स थी. ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया है, वैसे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 कौन सी हैं, 9 कौन सी. बस इतना ध्यान रखिए पार्ट A पार्ट B में 9 थी, पार्ट C में 10 थी और पार्ट D में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, राइट. पार्ट D में यूनियन टेरिटरी है और आज भी अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी में हेड कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर. उस टाइम भी गवर्नर था जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था. तो ये चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया. दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स. Formation of a state of Nagaland,
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। सो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ईयर वाइज इसको अरेंज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव? योर ऑप्शंस आर 4213, ऑप्शन बी 2431, ऑप्शन सी 4213 और ऑप्शन डी 2413. So these are your options. Your timer start now, friends. All right, friends. So here your answer. Let's discuss. नागालैंड स्टेट कब बनी थी? 1963 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है 1956 में। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा 1966 एंड स्टेट ऑफ गुजरात 1960. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 2413. नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. तो इसमें 3 चीज़ें आपको देखनी है, फॉर्मेशन ईयर एंड प्रायर फॉर्मेशन का स्टेटस क्या था। स्पेशल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. दे मे आस्क यू इन MCQs, दे मे आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग, सो प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेस. पहला ये लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश 1953. ये किसका पार्ट था? मद्रास का. सेकेंड इज गुजरात एंड थर्ड इज महाराष्ट्र. बॉम्बे से 2 बने थे 1960 में, गुजरात एंड महाराष्ट्र. 1956 में फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो उसके थ्रू 14 स्टेट्स और 6 UTs पार्लियामेंट ने बनाया था, गवर्नमेंट ने बनाया था. ओके, सो इसमें आप देख लीजिए केरला बना है त्रवणकोर एंड कोची से, और जो स्टेट ऑफ मैसूर था 1953 में बना, एनलार्ज्ड हुआ है ये 1956 में, और अल्टीमेटली रीनेम्ड हुआ है 1973 में. नाउ 63 नागालैंड. 1963 में यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड का स्टेटस मिला नागालैंड को, और हरियाणा पंजाब का पार्ट था. 66 में स्टेट बना. नाउ जस्ट रिमेंबर यूनियन टेरिटरीज. हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, 71 में ये से स्टेटहुड का स्टेटस मिला है. नाउ 72 में 3 यूनियन टेरिटरीज, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. मेघालय क्या था पहले, क्या स्टेटस था इसका? ये बेसिकली असम में एक ऑटोनोमस स्टेट था, राइट. और 75 सिक्किम. सिक्किम में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था 1974 तक. 74 से ये एसोसिएट बना, 75 में इसको स्टेट बना दिया, इंक्लूड कर दिया. आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 2 से इंक्लूड किया है यूनियन ऑफ इंडिया में. नाउ 3 अलग UTs जो बने हैं 87 में, वो ध्यान रखिए आप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. ये तीनों जो हैं यूनियन टेरिटरीज थे एंड दे गॉट द स्टेटहुड का स्टेटस मिला 87 में. और उसी तरीके से आप देखिए फ्रेंड्स, 2000 में भी 3 स्टेट्स बने हैं. इसका सीक्वेंस है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड. तो ये इसका सीक्वेंस है. ये किससे बने हैं? यूपी से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड. ओके, तेलंगाना का डेट बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सी डेट में तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश. नाउ दिस चार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगेन आप इसके नोट बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट में सेव करके रिवाइज ज़रूर करिएगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below. तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि स्टेट लिस्ट 1 में स्टेट है, और स्टेट का स्टेटहुड कब मिला, बेसिकली ईयर पूछा है, जो अभी हमने चार्ट में डिस्कस किया. अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से देखा है, समझा है, तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये सारे स्टेट्स को स्टेटहुड कब ग्रांट हुई है, कब मिला है ये. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं. All right friends, so it was a very easy question. थोड़ा फैक्चुअल, ऑब्वियसली पूरा फैक्चुअल था. अगर आपने ईयर्स याद कर लिए हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था. चलिए डिस्कस कर लेते हैं. गोवा बना है 87 में,
हरियाणा 66, मेघालय 72 एंड सिक्किम 75. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4, 1, 2, 3. तो दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडिया in 2020. Right now we have 28 states. So these are the states as well as the 8 UTs. ये 8 UTs कैसे बनी है, 7 से 8 का जो जर्नी है, अगर आपको देखना है in details, you may watch out my first lecture, part 1 of this, which is already given in the description box, friends. कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी इन वीडियोस में, सो प्लीज़ लेट मी नो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आर ऑलवेज वेलकम, फ्रेंड्स. अगर आपको कोई डाउट्स, क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर.